हमारे काफ़ी शुभचिंतक हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी चाहिए कि बदलाव हो बिहार में, क्योंकि बिहार की जो अवस्था है और बिहार का जो अभी देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो परिस्थिति है, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं, रोज़गार की कमी, तो हमें लगता है कि इन सब लोग इस सब चीज़ों से थक के हमारे साथ आ रहे हैं, ताकि प्रशांत किशोर जी के साथ आ रहे हैं क्योंकि ये लोग बदलाव चाहते हैं और नया चेहरा चाहते हैं कि नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं चरिया बरियारपुर विधानसभा में और चरिया बरियारपुर विधानसभा के हम खोदावनपुर ब्लॉक में हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन चरिया बरियारपुर विधानसभा में होने वाला है। और यहाँ पे डॉक्टर मृत्युंजय जी के द्वारा जो जन सैलाब आज विधानसभा में चरिया बरियारपुर विधानसभा में देखने को मिल रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो डॉक्टर मृत्युंजय जी क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी हम जानकारी लेंगे और क्या कहते हैं। और मैं बता दूं, अभी यहाँ पे मंचासीन आप होने वाले हैं, कुछ देर में जनता के प्रणेता प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला। तो चलते हैं, बात करते हैं, यहाँ की जनता से भी राय लेना चाहेंगे क्या कहते हैं। आपके समर्थन में जुट कर आए ये हमारे काफ़ी शुभचिंतक हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी चाहिए कि बदलाव हो बिहार में, क्योंकि बिहार की जो अवस्था है और बिहार का जो अभी देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो परिस्थिति है, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं, रोज़गार की कमी, तो हमें लगता है कि इन सब लोग इस सब चीज़ों से थक के हमारे साथ आ रहे हैं, ताकि प्रशांत किशोर जी के साथ आ रहे हैं क्योंकि ये लोग बदलाव चाहते हैं और नया चेहरा चाहते हैं कि बदलाव के साथ उनके साथ रहें। सैकड़ों वर्षों से अपने बिहार का इतिहास यही है कि लोगों को रोजगार से, स्वास्थ्य से, अन्य मुद्दों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जातिगत भावनाओं से चुनाव होती है। आप इस चीज़ों से कैसे लड़ पाएंगे? मुझे लगता है कि इसके लिए शिक्षित करना ज़रूरी है। अगर आप गरीबों को शिक्षित करिएगा और उन्हें समझाइएगा कि अब वो समय नहीं रहा कि आप जात पात के साथ बहुत दिनों तक आप अपनी ज़िंदगी के स्तर को सुधार सकते हैं, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है शिक्षित करना। और हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का जितना भी टीम है, वो गांव-गांव जाके इस चीज़ों को लोगों को कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग अब जाति के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। जाति एक धोखा है, मुझे लगता है, क्योंकि समाज का जो भी संगठन बनता है वो हमेशा ऐसा बनता है कि परस्पर सहयोग से बनता है, और सहयोग तभी आएगा जब हम लोग जातिगत घृणा से थोड़ा ऊपर उठ जाएं, और वो शिक्षा से ज़रूरी है। इसीलिए इसका चुनाव चिन्ह भी स्कूल बैग है। क्या अभी आपने अपने इस चरिया बरियारपुर क्षेत्र में यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ की अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है कि वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, मैं अभी एक ऐसा आदमी हूँ कि बस कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ। मैं सही में एक राजनेता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, मेरे दिल में एक जज्बा है कि सुधार होनी चाहिए। बस मैं सुधार के लिए ज्वाइन किया हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ, और एक शिक्षित व्यक्ति के साथ हमेशा एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है, जिसकी वजह से आप अगर चाहें तो किसी भी क्षेत्र की जानकारी लेके उसके सुधार के बारे में कोशिश ज़रूर कर सकते हैं आप। तो क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं इस क्षेत्र की जनता के साथ अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलें, और हम लोग जब साथ मिल के चलेंगे तो समय को ज़रूर बदल देंगे। क्योंकि जो समय ख़राब हो चुका है, जो युवा बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार होने के बाद जितनी अशिक्षा है और जितना क्राइम, अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी एक अपराध को जन्म देती है। आप भी जानती हैं कि शराबबंदी बंद होने के बाद, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है कि मेरे चैम्बर में बहुत सारे, अभी पंजाब के बाद बिहार की ऐसी स्थिति है जहाँ पे ड्रग्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेगी। तो वजह क्या है? वजह यही सब है। तो अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो हम लोग के साथ चलना होगा, कदम से कदम मिला के शिक्षित करना पड़ेगा। और ये जो ड्रग्स, शराब, इस तरह के जहर से जो फैल रहे हैं, एक्चुअली शराबबंदी का कितना असर है ये बात आप सब लोग जानते हैं, सब लोग जानता है कि कहाँ तक है। तो अब वो उस माध्यम के साथ साथ ड्रग्स भी आ गया और सारे युवा इसके शिकार हो रहे हैं। तो मैं इस सभी से अपील करूंगा कि आप एक साथ आएँ, अपने बच्चे को बचाएं इसके गिरफ्त में जाने से, और तरीका वही है, आप शिक्षित बने और जात से ऊपर उठें। और हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं
कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो सब काम छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गांव-गांव, गली-गली क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई, काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। या तो हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो जब ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, उसी का जीवन बदल जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। आप लोग यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई जन सुराज नया दल बना है। नेताजी आएंगे, कहेंगे कि सब लोग जन सुराज का चुनाव छीन स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए और हम लोग जीत कर आएंगे तो चेरिया बैरियारपुर बेगूसराय में बिहार में बड़ा काम करेंगे। तो हम आपको कह रहे हैं, हम ये सब बात कुछ नहीं कहते, हम वोट नहीं मांगते हैं, आपको ये नहीं कहेंगे कि किस बटन पर उंगली दबाना है। हम वोट मांगते ही नहीं है। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ये भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका, आपके बच्चों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बालन कोनो प्रसाद किशो रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम धोखा रउआ